इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी गई है इंडिया 2020 नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1765। 1765 को अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के मध्य, जो कि उस समय नवाब थे, उनके मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि के पश्चात, जो कि 1765 में हुई बक्सर के युद्ध के बाद, तो इस संधि के बाद जो दीवानी जितनी भी शक्तियाँ थी उस समय राजा के पास, जो कि उस समय के राजा थे शाह आलम द्वितीय, वो जो दीवानी जो शक्ति थे, दीवानी अधिकार थे, वो अंग्रेज़ों के पास चले गए थे। यानी जितने भी दीवानी अधिकार उनके पास थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले गए और भारत की जो प्रमुख रूप से बंगाल की जो सत्ता थी वो अंग्रेज़ों के अधीन आ गई थी इलाहाबाद की संधि के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, सलीम किस मुगल शासक का वास्तविक नाम था? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम था सलीम? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जहांगीर। अकबर के पुत्र थे जहांगीर, उनका बचपन का नाम और वास्तविक नाम सलीम था। जब वो बड़े हो गए और जब शासन की सत्ता उनके पास आई तो उनको उपाधि दी गई जहांगीर की। उसके बाद उन्हें जहांगीर के नाम से जाना गया, उनका वास्तविक नाम सलीम था। नूरजहां की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 11 जुलाई। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कमेंट में लिख के बताइए कि भारत में वर्तमान जनसंख्या कितनी है भारत की। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सिक्किम। भारत का प्रमुख पूर्वी राज्य है सिक्किम। यहाँ पर स्थित है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। ये तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को जैविक प्रदेश का दर्जा प्राप्त है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सिक्किम। भारत का जो पूर्वी राज्य है सिक्किम, उसे ही जैविक प्रदेश का जो दर्जा प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पर जो खेती होती है वो पूर्ण रूप से पर्यावरण के अनुकूल और स्वास्थ्य के अनुकूल, उस हिसाब से उन मापदंडों के द्वारा वहाँ पर खेती की जाती है और पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है। वहाँ पर किसी भी खाद का प्रयोग, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है खेती में और पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है। इसलिए उसे 2016 में जैविक प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था सिक्किम को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य भारत और दक्षिण भारत में प्रभावित होती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख सबसे बड़ी नदी है और यहाँ पर प्रभावित होती है मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत में। अगर इसके उद्गम की बात करें तो ये पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है और मध्य भारत से बहते हुए ये दक्षिण भारत में प्रवेश करती है आंध्र प्रदेश के पास। वहाँ पर ये हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1565। 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें दक्कन के जितने भी सुल्तान थे उनको विजय प्राप्त हुई थी और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था तालीकोटा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगर बात करें हम बंगाल विभाजन की तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन जब आंदोलन हुए तो उसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। वो गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे और गुरु गोविंद सिखों के अंतिम गुरु थे। इसके बाद गुरुपद को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हरिजन समाचार पत्र का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उसमें वे लेख लिखा करते थे। ये अंग्रेजी का एक समाचार पत्र था और जिससे नाम से ही स्पष्ट है हरिजन, यानी वे जन जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, अछूत लोगों के
जो कि सामाजिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए थे और उन्हें मुख्य धारा में लाना चाहते थे गांधी जी, इसलिए उनके समर्थन में उन्होंने एक हरिजन समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है बिहार। बिहार में एक जिला है पूर्वी चंपारण, वहाँ पर जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किस शासक का राजकवि था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रमुख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का मंत्री और संस्कृत कवि थे हरिसेन। हरिसेन इसीलिए भी प्रसिद्ध है, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है जिसमें कि समुद्रगुप्त की वीर जो गाथाएं थी समुद्रगुप्त की, उसका वर्णन है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है जैन धर्म। इतिहास में वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य का जब अंतिम समय था, अंतिम समय उन्होंने अपना कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर व्यतीत किया था और उस समय उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, ये इतिहास में इसका वर्णन है। और अंतिम जब उनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी श्रवणबेलगोला में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है मेघालय। भारत का पूर्वी राज्य है मेघालय, वहाँ पर जो खासी पहाड़ी है, 3 पहाड़ियाँ वहाँ पर मेघालय राज्य में, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो खासी पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है चेरापूंजी, ये सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में है लिपुलेख दर्रा, ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, यानी एक संकरा मार्ग है, पहाड़ी मार्ग जो कि भारत को नेपाल से जोड़ता है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 1887। 1887 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये भारत का प्रमुख प्रतिष्ठित और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उच्च शैक्षणिक योग्यता के कारण जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की उच्च शैक्षणिक उपलब्धि से ने प्राप्त की, इसके कारण इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ये ख्याति प्राप्त हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, टोंस नदी किस नदी तंत्र की प्रमुख नदी है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है यमुना। यो यमुना नदी तंत्र है, यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी। उत्तराखंड में कालसी नामक एक स्थान है, वहाँ पर जो टोंस नदी है वो यमुना में मिल जाती है। कालसी वही स्थान है जहाँ पर अशोक का शिलालेख भी वर्णित है। तो कालसी नामक स्थान पर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पर यमुना नदी टोंस नदी में संगम बनाती है और ये यमुना नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचनाकार कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कालिदास। प्रमुख गुप्तकालीन रचनाकार कालिदास हुए हैं और उनकी जो प्रमुख कृति है वो है कुमार संभव। इसकी रचना उन्होंने की है। इसमें भगवान शिव, पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय की जन्म की कहानी का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतुसंहार जैसे बहुत सारी रचनाएं उन्होंने की हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है भाग 18। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अगर हम बात अनुच्छेद की करें तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। इसके अंतर्गत जब किसी राज्य की शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, यानी सरकार जब गिर जाती है, तो उस राज्य की जो शासन व्यवस्था का नियंत्रण सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। राष्ट्रपति उस राज्य की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करता है राज्यपाल के माध्यम से।